हाय किड्स, आप लोग कैसे हो? सो टुडे वी आर डूइंग पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज़। ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ में बेसिकली हम लोग इसको जैसे ग्राफ में किया करते थे स्टार्ट्स में, हम लोग इसके स्टडी करेंगे और फिर इनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आप ये देखो कि हमारे सामने इतने सारे सिटीज़, ठीक है, और उनके पॉपुलेशन का कंपैरेटिव स्टडीज़ हुआ है। इतने सारे सिटीज़ तकरीबन कितने हैं, देखो कितने सिटीज़ है। या सो देर आर 20 सिटीज़ और इनका पॉपुलेशन देखो कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना हो गया। ठीक है। सो अब मुंबई को लेते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलस है। तो यहाँ पर 1,24,42,373, जबकि 2001 में यानी 10 साल पहले 1,19,78,450, यानी ग्रोथ कितना हुआ है 19 से 24, अगर हम मोटा मोटी मान ले तो 5 लाख। ऑलराइट। अच्छा, न्यू दिल्ली में भी देखो तो 98 लाख था 2001 में, अब हो गया है ये 1,10,07,835, यानी हम ये मान के चले, ठीक है, कि इंक्रीज हुआ है और 12 लाख तक। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु में तो मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। कैसे? देखो 43 लाख था, अब 84 लाख हो गया, यानी अगर 86 लाख होता तो दुगना हो जाता। ठीक है ना। हैदराबाद में देखो, ये सब आईटी शहर है जिसके वजह से यहाँ पर बहुत लोग बसने जा रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं वहाँ पे। ओके, ग्रोथ है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों के ओके कमाई अच्छा है, तो पीपल आर गोइंग टू सच सिटीज। सो यहाँ पे 36 लाख था पॉपुलेशन हैदराबाद में, और 36 का अगर दुगना करते तो 72 लाख हो जाता, लेकिन यहाँ 68 लाख ऑलमोस्ट 72 पर पहुंच ही रहा है, यानी 4 लाख से कम है। कैन यू सी इट? तो विस्तार से देखा जाए तो हम ये देख पाते हैं कि ये अहमदाबाद, ये भी बहुत ही उमदा शहर है। तो 35 लाख पॉपुलेशन था, राउंड ऑफ करके मैं बता रही हूँ, तो 55 अब हो गया। ठीक है, दुगना तो नहीं हुआ है लेकिन काफी ग्रोथ हुआ है। 35 से जंप करा है 20 लाख ज्यादा, 35, 45, 55। चेन्नई देख लो, तो चेन्नई में 43 था पहले, अब 46 हुआ है, यानी वहां लोगों का रुझान थोड़ा कम है। ठीक है। तो वी सी दैट चेन्नई में 43 से 3 लाख ज्यादा बढ़ा है। ठीक है। अब कोलकाता में थोड़ा सा एक्सेप्शनल यहाँ कंडीशन है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45 लाख होता था, 45,72,876, लेकिन ये फॉल देख रहा है, 44 लाख हो गया, 86,679। ठीक है। मैं इसमें इसलिए जा रही हूँ कि इनके जो क्वेश्चंस है ना, तो आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। तो इम्पेशंस मत होना बच्चे, ये जरूरी है। ऐसे भी एक नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ना, कल दिन आप लोग भी पढ़ लिख के इन्हीं शहरों में जाके बसने वाले हो। ठीक है। सूरत शहर देखो, यानी सूरत शहर में देखो 24 लाख था, 33,835, अब ये 44 हो गया, यानी यहाँ 20 लाख का बढ़ोतरी हुआ है। 24, 34, 44, 44 तक पहुंच गया है 2011 में, केवल 10 साल में। सोचो, सारे गांव के लोग, ठीक है, पढ़ लिख के या फिर व्यवसाय करने या फिर नौकरियां करने वहां पे जा रहे हैं। ठीक है। वडोदरा है, यहाँ पर काफी पॉपुलस है। देखो पहले 16,90,000, यानी राउंड ऑफ करे तो ये 17 लाख हो गया, अब 17 लाख की जगह पर 17 दूनी क्या होता है, 34 लाख, ये 35 लाख पे चला गया, यानी डबल हो गया है। ठीक है। वडोदरा, पुणे में देखो, पुणे में देखो तो यहाँ पे 25 था, लेकिन यहाँ ग्रोथ 6 लाख तक ही देखने को मिल रहा है, 25 से 30 और 31। ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे जयपुर में देखा जाए तो 23 से 30 गया है, राइट। तो 7 लाख का अंतर है। ठीक है, 10 लाख में और 10 साल में। तो लखनऊ 21 से, ठीक है, 21 से आपका 28 में आ गया। चलो, तो यहाँ भी 7 लाख का। तो ज़्यादातर हम ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इन बिग सिटीज ऑफ इंडिया has been growing, and it has grown in last 10 years. 2000
2001 के स्टार्ट्स देख के और 2011 के स्टार्ट्स देख के हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी बढ़ा है। नागपुर में भी देखो, कानपुर में भी 2 लाख का है, और नागपुर में ओके 4 लाख का फिर से ग्रोथ आया है। यानी अब देख लो इंदौर में, ठीक है, इंदौर में 14 लाख से 19 लाख हो गया है, और 12 से 18 ओके थाने में, अब भोपाल में 14 से 17, यानी एक समझो एक स्वीपिंग, ठीक है। आप फिलॉसफी देख लो कि लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर में आके बसने लगे हैं, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में भी देखो तो 13 से 17, और पिंपरी ओके ये है छिंदवाड़, यहाँ पर 10 लाख से 17 लाख हो गया। जहां भी स्कोप प्रॉस्पेरिटी का है वहां लोग जा रहे हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। बस सरकार को ये करना चाहिए कि उनको सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहे। ओके प्रॉस्पेरिटी तो चाहिए, सभी को चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ओके स्पेस। अब पटना में देखो 13 लाख से 16 लाख है, ठीक है, तो कोई खास नहीं है। अब ये 3 लाख का ही अंतर है। ऑलराइट, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव ओके information given in the table, answer the following questions by approximation। यानी आपको यहाँ पे मैथ्स करने को नहीं बोल रहा है कि आप चलो प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। बेस्ड होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन पर, ठीक है। एस्टिमेट करो, एक गोल मोल करो, राउंड ऑफ करो, राउंड डाउन करो, आप ऐसा कुछ करो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो देखने में आ रहा है वो है what is your general observation about this data, share it okay with the class। तो आप अपने क्लास के साथ जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या बोलोगे बताओ। तो यही बोलोगे ना कि ज़्यादातर तो हमने देखा ये 20 cities में लिविंग वन, most of the cities have okay shown growth in their population over the last 10 years between 2001 to 2011, am I right? अच्छा, What is an appropriate title for the above table। तो जैसे मैं इतनी डिटेल में आपको लेके गई, तो आपको क्या लगता है इसके टाइटल हम ऐसे लिखे कि कंपैरेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ टॉप 20 इंडियन सिटीज, है ना, फ्रॉम 2001 टू 2011, एम आई राइट? ऐसे कर सकते हैं ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन चेंजेस इन मेजर इंडियन सिटीज, ठीक है, ये सारे मेजर इंडियन सिटीज है, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, इसके नोट्स ओके इस चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां से आप फिर से ओके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को देखते हुए वो सारे आंसर्स, ठीक है। आई विल गो थ्रू इट बट लेट्स डिस्कस नाउ ब्रीफली, फिर डिटेल में जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ओके, सो हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 एंड हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2011, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पुणे में 2011 में ओके कितना रहा है और इसके चेंज कितने आए हैं, ठीक है। अब देखो पुणे में जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि पहले था 25 जैसे एस्टिमेशन है ना, तो इसको राउंड डाउन करें तो 25 लाख हो जाएगा। 38 तो 50 से नीचे है ना, तो हम कर सकते हैं ना 25 लाख ओके। और ये बाद में जो हो गया वो 31 हो गया, एम आई राइट? ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। तो इसको देखो, अगर हम ठीक है 31 को 31 लाख 15,431 इसको राउंड अप करें 31 पर, ठीक है, और ये 25 वाला, ठीक है, हम बता ही चुके हैं आपको। तो इन दैट केस हमें ये समझ में आ रहा है कि इनका 6 लाख का बढ़ोतरी हुआ है ना, क्योंकि अगर हम इसको 31 कर दें और इसको 25 हमने करा तो हमारा 6 आ रहा है कि नहीं, 6 आ रहा है ना, 6 लाख का ओके ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, एम आई राइट? तो ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ओके which city's population increased the most between 2001 and 2011, which city's population increased the most। तो मतलब यहाँ पे एक ही सिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट डिड वी सी कि बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में 43 लाख पॉपुलेशन था, ठीक है ना। अब यहाँ 43 लाख था, अब हो गया 84,
एम आई राइट? ये तो मेजर डिफरेंस है, एम आई राइट? तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ हेड्स एडेड तो हम तो देख पा रहे कि ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है? तो 84 43 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं क्योंकि 1326 है और इसको 84 करते हैं तो डिफरेंस देखो तो 84, ओके? तो 84 में से माइनस करें हम 43 तो 1 हो गया, यहाँ 41, एम आई राइट? सो समझो 41 लाख ऑफ पीपल हैव बीन एडेड, ठीक है? तो ये देखा गया है इनका, ठीक है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विद इन 10 ईयर्स, खाली 10 ईयर्स में, एम आई राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी फाइंड इज दैट हमारा ये है, ओके? तो आर देयर cities whose population has almost doubled? सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो तो बेंगलुरु आ रहा है ना, ये तो हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा और कौन से वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक। आफ्टर बेंगलोर, ओके, विच इज बेंगलुरु, वी हैव वडोदरा, ठीक है? ये वडोदरा जो है 16,90,000, यानी इसको राउंड ऑफ इजीली कर सकते हैं हम लोग, राउंड अप टू 17 लाख, ठीक है? तो इसको 17 लाख इसका पॉपुलेशन था इस शहर का 2001 में, लेकिन अब यहाँ पे जाके 2011 में 35,52,000, ऑलमोस्ट आधा है, यानी 16 इंटू 2 क्या होता है 32, 32 से भी पार कर गया ये, या 17 इंटू 2 भी करे तो हमारा 34 होता है, तो ये डबल हो गया है। तो मतलब ये हमारा हो गया, ठीक है, एक। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये भी शहर आता है जो ऑलमोस्ट डबल के कगार पर है। कैसे? क्योंकि ये देखो तो ये जो है 24,33,835 है, ओके, पॉपुलेशन इसके 2001 में, लेकिन ये 10 साल के अंदर अंदर यहाँ लोग कितने बस गए हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स। तो यहाँ आ गए हैं 24 का ये डबल होता तो समझो कि ये हो जाता 48, लेकिन यहाँ पे 48, इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये 45 हो सकता है क्योंकि 67,000 है, ठीक है? तो राउंड अप करने पर ये 45 जाएगा, यानी ऑलमोस्ट आधा है, एम आई राइट? ठीक है ना, एकदम क्लियर है? और द विनर, okay, of this population growth is Bengaluru, no doubt. So that is the clear winner in almost getting its population doubled, right? वाला, ठीक है? तो फिफ्थ वाला हम लोग करने के बाद आप आते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन में। तो सिक्स वाले क्वेश्चन में ये है, ओके, by what number should we multiply Patna's population to get a number population close to that of Mumbai? ठीक है? तो वी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन कितने बार ताकि इक्वेट कर सके, इक्वल हो सके विद दैट ऑफ मुंबई, ठीक है? मुंबई के पॉपुलेशन तो हमारे सामने तो पटना का है ही। देखो, अब ये था 13,66,444 और बाद में हो गया ये 16,84,222, यानी इसको हम आसानी से हम राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया 17, और जिसके साथ तुलना करा जा रहा है उसको देखते हैं, ठीक है? तो हियर वी गेट कि 124, एम आई राइट? यहां देखो तो 124, यानी ये वाला 124, तो हम 124 को, ठीक है, किससे डिवाइड करें या फिर हम 17 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 124 हो जाए, एम आई राइट? तो हम पाए हैं कि अगर हम 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 119 आता है, एम आई राइट? 7 7 49, 7 1 7, 8 9 10 11, 119। अगर हम 8 करते हैं यानी 17 इंटू 8 करते हैं तो वो बढ़ जाएगा, यानी 124 से ऊपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलो करते हैं यहाँ पर 8 7 56, 8 1 8, 9 10 11 12 13, यानी 136 हो गया, एम आई राइट? 136 हो गया। तो इन दैट केस हमें क्या समझ में आया कि 136 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम लगभग ओके मान सकते हैं कि 7.2 से मल्टीप्लाई करते अगर हम तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 124 के बराबर। तो यानी आई हैव टू मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन ऑफ पटना, ओके, बाय 7.2 अप्रोक्सीमेटली या 7 अप्रोक्सीमेटली टू equalize or to equate with the population of
मुंबई। एम आई राइट? ठीक है ना, एकदम क्लियर। तो चलो देखते हैं, अब हम जो नोट्स लिखे हैं आप लोग के लिए विथ आंसर्स वो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा। जो डेटा हम लोगों ने देखा 20 सिटीज के पॉपुलेशन ओके ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2011, तो हमें ये बोला गया है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करो अपनी क्लास के साथ। तो इतना मंथन करने के बाद हम लोग को तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि लीविंग कोलकाता मोस्ट ऑफ द ओके सिटी शो ग्रोथ। ओके, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा है। तो बिटवीन द ईयर्स 2001 टू 2011 द पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर इंडियन सिटीज हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, दिस shows rapid urbanization. More people are moving towards cities, okay, with an exception to one city, okay, जो कि ईस्टर्न इंडिया में है, कोलकाता, the only city where the population slightly decreased, okay, from 2001 to 2011. All right, clear? सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। जो आप लोगों ने देखा है, समझा है, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम कंपेयर ही करें ना पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ टॉप 20 इंडियन सिटीज बिटवीन 2001 टू 2011। एम आई राइट? ये लिखेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो चेंजेस ओके ऑब्जर्व्ड इन मेजर इंडियन सिटीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, या और शॉर्ट करके पॉपुलेशन चेंजेस इन मेजर इंडियन सिटीज, कुछ भी दे सकते हो। ऑलराइट, चलो अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन पुणे 2011 में हमने पाया कि 31,15,431 है। मतलब क्योंकि ये 15,000 है, तो अगर छोटा भी करें तो हम, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर करें, ठीक है, तो हमारा 31,15,000 ओके है, और 431 को अप्रॉक्सीमेटली हम 31.15 लाख भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 30 लाख का 3 मिलियन होगा। ठीक है, और 15 है तो समझो कि 3.1 मिलियन हो गया। ठीक है, सो ये हमारा पॉपुलेशन पूछा है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में एज वेल एज इंडियन सिस्टम में हम लोग बोल पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एग्जैक्टली बताओ, ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड ओके कंपेयर टू 2001। अब 2001 में ये था 25 लाख 38,473, बाद में हो गया 31,15,431। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम राउंड अप करते हैं, ठीक है, तो हमें ये लग रहा है कि इसके लिए तो हम 25 लाख लिखते हैं। 2001 पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 25 lakhs, वेर एज 2011 पॉपुलेशन को अगर हम राउंड अप करते हैं तो 31 लाख हो गया। एम आई राइट? तो बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू, अप्रॉक्सीमेटली बोला है, देखो तो क्वेश्चन में लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, कैन यू सी इट, इट्स अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे देखो, ठीक है, वी सी अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमको करें इन दोनों का डिफरेंस अगर देखिए तो क्या 6 लाख नहीं आ रहा है, आ रहा है ना 6 लाख, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। एम आई राइट? लेकिन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन जैसे इसके पहले भी जो हम लोगों ने करा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मांगा था, तो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, बड़े से छोटे नंबर को करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, है ना बच्चे। तो ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आप लोग 2, 3, 4 क्लास में सीख चुके हो। ठीक है, इसलिए हमें ओके मीनिंगफुल नहीं लगा कि ये आपके सामने मैं करूं। ठीक है, यू गेट इट? सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, जहां ये पूछता है कि विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो सिर्फ मैं पढ़ दे रही हूँ ये कि बेंगलुरु हैज़ हैड द हाइएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर्स एडेड। ऑलराइट, नाउ जैसे कि हम कंपेयर करें, न्यू दिल्ली का काफ़ी दिखाता है कि चलो 1 करोड़ 10 ओके लाख कुछ कुछ था, तो यहाँ पे ग्रोथ देखो ना,
98.7 था 2001 में, 2011 में 1 करोड़ 10 लाख पे चला गया, यानी 98 से कूदा कितना, 12 लाख। ठीक है, एक मेजर सिटी है, ठीक है, न्यू दिल्ली, वहां पे भी ग्रोथ देखो 12 लाख तक आया है। लेकिन बेंगलुरु का देखो तो बिल्कुल दुगना हो गया है, ठीक है, एंड इंक्रीज 41 लाख का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल एडेड। अगर हम प्रिसाइसली देखा जाए तो हमारा माइनस करने के बाद 2001 का, ओके, फ्रॉम 2011 के पॉपुलेशन से, तो हमारा 41,24,644 आ रहा है, ठीक है, इतने लोग जुड़े उस शहर से। ओके, दैट इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2011 ओके एंड 2001 गोइंग बैकवर्ड्स। ऑलराइट, सो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ओके, फिफ्थ वाले में। सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इन डिटेल्स, ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ ओके हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 2 times, डबल, व्हाट आर दे और विच आर दे, ठीक है। तो हमें पहला तो बेंगलुरु है जो कि अनेक बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और दूसरा है सूरत, तीसरा है वडोदरा, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 43 होता था, लेकिन ये जब दुगना हुआ, ठीक है, तो 86 इसका कैलकुलेशन आता है, एम आई राइट। लेकिन ठीक है 86 तो नहीं पहुंचा, 84 पर लॉक किया ये, ठीक है, तो 10 साल में ऑलमोस्ट डबल्ड। सूरत देखो, सूरत 24 था, ठीक है, उसका दुगुना 48 होता है, ठीक है, लेकिन 2011 में 48 पर पहुंचते ये एकदम 45, अगर राउंड अप करो तो 45 लाख के बराबर हुआ ना, क्योंकि 44,67,797, तो इट्स वेरी क्लोज टू डबल। अच्छा, वडोदरा देखो 1619, मतलब 17 लाख को हम जब मल्टीप्लाई करते 2 बार से, तो हमारा तकरीबन 33,80,000 आ रहा है। और इनका देख लो एक्चुअलिटी में, मतलब रियली में 35,52,371, ठीक है, तो ये भी मोर देन डबल है। लेट्स गो अहेड विद द 6th क्वेश्चन एंड एंड अप दिस लेसन। ऑलराइट, चलो, सो ये वाले में 6 वाले में आप देखो कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर, ओके ओके, पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। यहाँ कुछ हम लोग को मैथ्स करने को बोल रहा है कि हम लोग कौन से नंबर से पटना के पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करें ताकि वो इक्वल हो जाए पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई, मुंबई के पॉपुलेशन के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पटना के पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। 2011 में वो इतना हो गया था 16,84,222। अगर उसको राउंड अप करे तो हमारा ये 17 लाख के बराबर हो गया। कर सकते हैं ना, शुरू में ही बोला था कि अप्रॉक्सीमेशन है ये, आपको एग्जैक्ट नहीं करना है, एग्जैक्ट तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही सब है, एडिशन यही सब होता है। अब यहाँ देखो, अब ऑन द काउंटर पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, किसके साथ तुलना करा जा रहा है, मुंबई के पॉपुलेशन से, ठीक है। यहाँ ग्रोथ की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है। मुंबई के पॉपुलेशन को भी अगर हम ये सब इग्नोर करें 42,373 को, और एकदम से उसको राउंड अप कर दे, 124 लाख हुआ ना, 1 करोड़ क्या होता है, 100 लाख के बराबर होता है, और 24 लाख अगर जोड़ देंगे तो 124 लाख हुआ, एकदम सही। अब हम पटना के पॉपुलेशन 17 लाख, ओके, को 17 अगर करें, 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 119 हो रहा है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ओके, जो कि एकदम नजदीक जाके रुकता है 124 पे। और वहीं अगर हमें लगे कि 119 तो वे डाउन है 124 से, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 उसके ऊपर चला जा रहा है, तो ये भी सही नहीं है। तो हमें 8 से तो नीचे करना होगा और 7 से ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन वी ओके मल्टीप्लाई बाय 7.3 यानी 7.29 आ रहा है, आप डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पर, आप देख लेना कि हमारा 7.29 कुछ आ रहा है। तो व्हाट वी फाइंड इज दैट वी शुड मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन by approximately 7.3 to get a number close to Mumbai's population। तो ये हमारा रीडिंग रहा है, समझ रहा है
Okay, for this question 6, ki by what number should we multiply Patna's population to get a number, okay, of population close to that of Mumbai. ठीक है, तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को बच्चे। थोड़ा अब इस वीडियो के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। ओके, 1.5 पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स जो पेज 13 पे है। सो बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।